दोस्तों, एक परिवार में शादी की तैयारी चल रही थी और 17 दिन के बाद उसी परिवार में शादी थी और तभी एक युवक उस घर में दाखिल होता है और जिस बड़ी बेटी की शादी थी और उसको तमंचे से गोली मार देता है। और जब छोटी बहन उस आरोपी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तभी वह आरोपी उसके ऊपर भी गोली चला देता है। यह सब दृश्य देखकर उनकी मां बेहोश हो जाती है और वह वहां से फरार हो जाता है। जिस घर में डोली निकलने वाली थी वहीं पर उससे पहले अर्थी निकल गई। आखिर वह शख्स कौन था जिसने उस परिवार की दोनों बेटियों पर गोली चलाई, जिसके बाद एक बेटी की जान चली गई और दूसरे की हालत नाजुक थी। और जब पुलिस ने उस आरोपी को पकड़ा और जब उससे सच पूछा तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला है। और 1 महीना पहले उस आरोपी को कोर्ट ने 1,10,000 रुपये जुर्माना लगाया और उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अगर जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुँचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मेरठ और उसी के अंतर्गत एक इलाका है जिसका नाम है गंगानगर। और यहीं पर एक परिवार रहा करता था, जो परिवार के मुखिया जिनका नाम मनोज शर्मा, जो कि एक इनकम टैक्स के वकील थे। और उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनकी 2 बेटी, जो बड़ी बेटी जिसका नाम दर्शिता, जो वह LLM की तैयारी कर रही थी। और तभी एक तारीख आती है 1 अप्रैल 2019 और सुबह के करीब 9 बजे जो कि मनोज शर्मा थे वह अपने ऑफिस से निकलते हैं, घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए। और जो घर के बाकी लोग थे, माँ और 2 बेटियां, और तभी एक पड़ोस का युवक कुछ सामान लेने के लिए उनके घर आता है। अब सब घर में बातचीत शादी की चल रही थी और तभी एक युवक 10:15 बजे उनके घर पर आता है और घंटी बजाता है। और जैसे ही छोटी बेटी आती है गेट पर पूछती है, भैया आपको क्या काम है, किससे मिलना है, तब वह युवक कहता है कि आपके पापा ने भेजा है आपकी मम्मी से बात करने के लिए, गेट खोलिए, मैं अंदर आना चाहता हूँ। जैसे ही छोटी बेटी ने गेट खोला वह शख्स अंदर आया और अंदर देखता है जो उसकी बड़ी बहन जिसका नाम दक्षिता, वह एक पैंट से रिवॉल्वर निकालता है और उसके सिर पर सीधे गोली मारता है, जो कि वह लड़की वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है और उसके शरीर से खून निकलने लगता है। अब जो छोटी बेटी थी वह उस आरोपी को पकड़ने का प्रयास करती है तो वह युवक उसको भी गोली मार देता है। और जो उनके वहाँ छोटा बच्चा आया था वह बेड के नीचे छुप जाता है। और जो उसकी माँ थी, बेटियों की माँ, वह यह सब दृश्य देखकर वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद आरोपी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है और छत पर पहुंचने के बाद जो बगल में पड़ोस वाली छत में वह फांद कर वहां से फरार हो जाता है। अब वह जो बच्चा तभी बाहर निकल कर आता है, देखता है जो 2 दीदी हैं उनके गोली लगी है और जो आंटी जी वह बेहोश पड़ी हैं। तभी वह हिम्मत जुटाता है, बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वह चिल्लाने लगता है, देखो दीदी और आंटी लोगों को गोली मारी गई है और बगल वाले युवक ने गोली मारी। जैसे ही यह बात उसने कही, जैसे ही आसपास के लोग वहां पर मौजूद थे वह उस घर में आते हैं, देखते हैं जो मनोज शर्मा के घर की 2 बेटियां, उनकी हालत गंभीर है। और तुरंत पास में गाड़ी बुलाई जाती है और दोनों बेटियों को पास के अस्पताल में पहुँचाया जाता है। तभी पता चलता है जो बड़ी बेटी जिसका नाम दक्षिता है उसकी मौत पहले ही हो चुकी है और जो छोटी बेटी है उनकी मनोज शर्मा की, उसकी हालत नाजुक है। अब कहीं न कहीं जो पड़ोसी उनके जो पिता थे मनोज शर्मा, उनको फ़ोन करके बुलाया जाता है। वह भी वहां पहुंचते हैं और किसी ने पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन किया। पुलिस भी मौका वारदात पहुंचती है, सबसे पूछताछ करती है। तभी जो लोग थे वहाँ बताते हैं कि यह युवक उनके घर से निकला और उसने चिल्ला के बताया कि किसी ने गोली मारी। अब पुलिस के जो आला अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं उस बच्चे से पूछताछ करते हैं कि बेटा तुमने किसको मारते हुए गोली देखा था। तभी वह कहता है जो बगल के रहने वाले भैया जिनका नाम दीपक गुज्जर, जो कि आगे उनका मकान है, वही उस दिन घर पे आए थे और बोले थे मुझे अंकल जी ने भेजा है बात करने के लिए। अब पुलिस ने जैसे ही यह बात सुनी वैसे ही एक टीम भेजी उसको पकड़ने के लिए और वह अपने घर पे मिल गया। पुलिस उसको पकड़ के थाने लेके आई और जो मनोज शर्मा से उनसे पूछा कि आखिर उसने इतना बड़ा खौफनाक अंजाम क्यों रचा। तभी जो मनोज शर्मा थे, जो मृतक के पिता थे, वह बताते हैं कि जो मेरी बेटी जिसका नाम दक्षिता, वह पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा होनहार थी
और तभी जो कि मैं इनकम टैक्स का वकील हूँ, तभी उसने भी एक निर्णय लिया, क्यों ना पापा मैं भी एक अच्छी वकील बनूँ, जिसके बाद मैं भी अपना नाम एक अच्छा कमाऊँ। तभी वह मेरठ का ही एक कॉलेज है, NS कॉलेज, वहाँ पर उसका मैंने दाखिला कराया और वह LLM की पढ़ाई कर रही थी। उसी दौरान तभी वह जब आती जाती घर से, तभी जो पास का ही रहने वाला युवक जिसका नाम दीपक गुज्जर, वह मेरी बेटी को रोकता था, बातचीत करने के लिए मजबूर करता था। मगर मेरी बेटी ने उससे कहा कि मैं यह सब करने नहीं आई हूँ और तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, अगर तुम मेरे लिए प्यार के बारे में सोच रहे यह गलत है और मैं दोबारा तुमसे बात नहीं करूँगी। तभी वह आए ना आए दिन मेरी बेटी को परेशान करता। तभी एक दिन मेरी बेटी ने यह सब बताया कि दीपक गुज्जर मुझे परेशान करता है, आते जाते हुए रोकता है और भद्दे कमेंट करता है। पापा मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तभी मैंने अपने मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया और फिर उसके घर के बाहर गया और उसको बुलाया और मैंने समझाने का प्रयास किया कि आज के बाद तुम मेरी बेटी को अगर तुम परेशान करोगे तो मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन लिखा दूंगा। 15-20 वहाँ पर आदमी मौजूद थे। तभी वह युवक निकलता है, गुस्से में रहता है, कहता है अगर दक्षता मेरी नहीं हुई तो मैं किसी को नहीं होने दूंगा और मैं उसको मार दूंगा। इसके बाद मैं पुलिस थाने जाता हूँ और इसकी कंप्लेन करता हूँ। कंप्लेन के बाद पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लेते हैं। इसका यह भी सबसे बड़ी भूमिका थी कि जो उसका पिता था वह भी पुलिस में था और उसकी बहन भी पुलिस में थी और उसको कुछ नहीं कहा जाता है। तभी इन सब चीज़ों से परेशान, तभी मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढता हूँ शादी करने के लिए। वह मिल भी जाता है और सब दिखाई सुनाई होती है। तभी अपनी बेटी की शादी की दिन तारीख रखी जाती है। वह तारीख थी 18 अप्रैल 2019। सब शादी की तैयारी में चल रहा था और व्यस्त था। तभी एक तारीख थी जो कि 1 अप्रैल 2019, जब मैं ऑफिस के लिए निकला और तभी उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं जो कि दीपक गुज्जर से, तुमने उस लड़की का कत्ल क्यों किया, आखिर वजह क्या रही होगी। वह सीधे सीधे यही कहता है कि मैं उसको दिलो जान से चाहता था और वह मुझसे नफ़रत करती थी और मैं उसको हर हाल में पाना चाहता था। और तभी पता चला कि उसकी शादी कहीं और फिक्स हो गई है। तो मैंने कहा कि अगर यह मेरी नहीं तो मैं किसी की होने नहीं दूंगा, इसीलिए मैंने उसको गोली मार दी। तभी पुलिस ने कहा कि तुमने छोटी उसकी बहन को गोली फिर क्यों मारी। तो उसने कहा कि मैं जब उसकी बड़ी बहन को गोली मारा तो वह मुझे पकड़ने आ रही थी, पकड़ने के बाद वह मुझको भी मार सकती थी, इसीलिए मैंने अपने बचाव के लिए उसको भी गोली मारी। अब पुलिस ने उसको अरेस्ट करके चार्जशीट दाखिल करके उसको जेल भेज दिया। अभी यह कोर्ट में मामला चल रहा था और 1 महीने पहले सितंबर 2024 में कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसमें उस आरोपी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और उसके ऊपर 1,10,000 का जुर्माना भी लगाया गया। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सावधान करना है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। जो आरोपी ने इतना बड़ा काम किया तो उसको आजीवन अब जेल में रहना पड़ेगा और जब रहेगा तो उसको पता लगेगा कि उसने कितना गलत कदम उठाया। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करते रहें कि आने वाले लोग सावधान रहें। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।